तो क्या है मौसम की अबूझ पहेली, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मकर संक्रांति कल, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा आया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। कोहरा भी और बढ़ेगा, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई। इसका असर मौसम पर, हमारी सेहत पर कितना ज्यादा हो रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्वाति, अब आपके पास आते हुए हम बात बच्चों की कर रहे थे, लेकिन अगर हम इसी मौसम की बात करें, बहुत लंबे समय तक कोहरा है, धूप नहीं निकल रही है, खास तौर पर वो लोग जो वल्नरेबल हैं या फिर वो लोग जो बुजुर्ग हैं, जो घरों में रहते हैं, सबसे ज्यादा असर उनके माइंडसेट पर होता है। डिप्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा इस दौरान बढ़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो म्यूट है। डॉक्टर स्वाति, नहीं, नहीं, आपको आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। देखिए, जो पार्टिकल 2.5 अभी भी डॉक्टर साहब थोड़ा इश्यू आ रहा है, कुछ सिग्नल इश्यू है शायद। मैं यही सवाल डॉक्टर गुप्ता आपसे करूंगी। डॉक्टर स्वाति आपके सिग्नल को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुप्ता इसी पर आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, जो PM 2.5 पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है। जब भी हम इनहेल करते हैं ब्रेन लंग्स में हवा को, तो अंदर जाके लंग्स में, और धीरे धीरे जो लंग की जो एल्वियोलाई होते हैं, जिसमें हवा का डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, उससे एंटर करके हमारी जो धमनियों के अंदर चला जाता है, ब्लड वेसल्स में। वहां जाके क्या करता है, रिएक्शन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, और वहां पे इन्फ्लेम करके प्लेक्स बना देता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, मतलब स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है 1/4 टाइम्स करके, हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और लॉन्ग टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म में ऐसे जो लोगों को देखा गया, जो लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर रहता है, जिन लोगों को, उनमें डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज है, डिप्रेशन है, मेमोरी लॉस है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस न्यूरोलॉजिकल देखेंगे। बच्चों में मैंने बताया न्यूरोलॉजिकल डिले हो जाता है। प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, उनमें ब्रेन डेवलपमेंट पुअर होता है, उनके अंदर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एडीएचडी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हाइपरकाइनेटिक बच्चे हो सकते हैं, टेंट्रम्स हो सकते थ्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनका ओवरऑल मेमोरी की क्षमता वो कम हो सकती है, कंसंट्रेशन कम हो सकता है, फोकस पुअर हो सकता है, या उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। तो ओवरऑल न्यूरल जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बड़ों का भी और बच्चों का, दोनों का अफेक्ट करता है। बड़ों का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है। डॉक्टर साहब, ऐसे केसेस हाल फिलहाल में, क्योंकि देखिए आपके पास ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के केसेस आते होंगे हाल फिलहाल में, क्योंकि ये पॉल्यूशन की समस्या तो पिछले करीबन हम देखें 1-1.5 दशक से बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे केसेस आप कितने बढ़े हैं पिछले दिनों में? नवजोत, ये तो आप भी खुद असेस कर सकते हो कि हमारे सबके परिवार में, हमारे सबके ऑफिस में कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर्स के नंबर्स बढ़ गए हैं। हम लोगों की भूलने की जो कैपेसिटी वो बढ़ गई, मतलब मेमोरी लॉस हो रहा है। कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन है, इरिटेशन है, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, अनइजीनेस होना है, ये सारे सिम्टम्स बढ़ गए। और ये कहीं ना कहीं बड़ा मेंटल डिसऑर्डर के पेंडेमिक की तरफ इशारा करते हैं, जो इस समय कोविड के बाद स्टार्ट हुआ था, और जो पॉल्यूशन के साथ साथ और बढ़ रहा है। हर जगह, हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट की और साइकेट्रिस्ट के ओपीडी नंबर्स बढ़ गए हैं। कॉर्पोरेट्स ने फुल टाइम और पार्ट टाइम ऐसे साइकोलॉजिकल काउंसलर लगा दिए। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट विजिटिंग हो गए, वहां पे ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रही है, उनके नंबर्स बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग खुल के आ रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम निकल के आ रही है, और मेंटल डिसऑर्डर की जो संभावना थी पहले से नंबर से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो हर जगह हम सब देख रहे हैं, और हर जगह, बिकॉज ऑफिस का स्ट्रेस अलग है, प्रोफेशनल स्ट्रेस अलग है, फैमिली स्ट्रेस अलग है, साथ में जो बॉडी है वो कॉप अप नहीं कर पा रही सारे स्ट्रेस से, बिकॉज एयर पोल्यूशन का इफेक्ट है, सोशल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, ऑफिस स्ट्रेस एज कंपैरेटिव टू ये जो पोल्यूशन है, कितना पोल्यूशन ज्यादा असर डालता है मस्तिष्क पे? देखिए, वो स्ट्रेस लेवल भी है, वो इसीलिए आप मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि फैमिली स्ट्रेस है, सोशल है, ऑफिस है, ये सारे स्ट्रेस हैं ही एक इंसान को, लेकिन उस पे पॉल्यूशन। देखिए नवजोत, जैसे हमारी बॉडी डिजाइंड है, तो फिजियोलॉजिकली हम लोग, एक क्षमता होती है हमारे अंदर कि हम कॉप अप कर सकते हैं कि स्ट्रेस को, मेंटल स्ट्रेस को, फिजिकल स्ट्रेस को, या बहुत सारे डिप्रेशन जैसे छोटे मोटे डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम कॉप अप कर सकते हैं। बट पॉल्यूशन की वजह से ये जो कॉप अप करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और ये फ्लेयर अप हो जाते हैं। मतलब उनका जो थ्रेशोल्ड है इन सिम्टम का, वो छोटा हो जाता है, और जल्दी ये सिम्टम्स अभी हो जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में, बिकॉज जो इन्फ्लेमेशन करता है ब्रेन में, और जो हमारे न्यूरॉन्स है उनको डैमेज करता है, जो हमारा लंग्स है, और जो हमारे वाइटल ऑर्गन, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इनको सबको डैमेज करता है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है सारे ऑर्गन पे खराब होता है। उसको जो स्ट्रोक है, या सीजर डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी, डिप्रेशन,
पैल्पिटेशन या आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, ऐसे बहुत सारे जो सिंड्रोम्स हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं और सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, बड़ों में भी, बच्चों में भी और युवाओं में भी। युवाओं भी इससे अछूते नहीं है, उनको भी आजकल बहुत सारा मेंटल काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है। चलिए इसी पर डॉक्टर स्वाति भी जुड़ी है। डॉक्टर स्वाति, आप अपनी बात रखिए इसी पर, मेंटल हेल्थ को लेकर हम कहें कि पोल्यूशन कितना जिम्मेदार है? देखिए नवजोत, ये तो स्लो पॉइजन है और पॉइजन की कोई नहीं की जा सकती है। पॉइजन तो पॉइजन ही रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जो बाहर से अंदर शरीर के जा रहा है, चाहे अनचाहे जा रहा है। देखिए, हम चाहे ना चाहे हमें बाहर निकलना होगा। अगर हम एनसीआर में रहते हैं, ये हवा हमारे अंदर जा ही रही है और जितने भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से छोटे हैं वो सब हमारे लंग के द्वारा हमारे खून में जा रहे हैं, हमारे मस्तिष्क, हमारे ऑर्गन्स में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो हम उनको बाहर उतनी तेजी से नहीं निकाल पाते और वो हमारे शरीर के अंदर नुकसान डालते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया। और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे अंगों में हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। चाहे आप ये बोले कि मेमोरी लोगों की कम हो रही है, फोकस नहीं कर पा रहे, काम जैसे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे और प्री मैच्योर डेथ्स हो रही है। देखिए, हर साल 8 लाख लोग जो है उनकी मृत्यु केवल इस वजह से हो रही है कि वो प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, जिसकी वजह से जल्दी हार्ट अटैक हो रहा है या ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है कि हम जहर के बीच में हैं, हम उससे बाहर भी नहीं निकल सकते, हमें मजबूरन उसी वातावरण में रहना पड़ेगा। इसलिए ठोस कदम उठाने सरकारों के लिए बहुत जरूरी है कि इसका कोई जो है परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। हर साल हम केवल कुछ दिन के लिए हाहाकार करें और ये सोचे कि अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आ गया, चलिए अब खत्म हो गई समस्या, ऐसा नहीं है। इसलिए हम बार बार बच्चों का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि बच्चे डेवलपिंग स्टेज में हैं और बच्चे इस स्थिति में अगर इस स्टेज पर प्रभावित हो रहे हैं तो वो उनके आजीवन के लिए है। यानी कि इन चीजों को आप चाह करके भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे उन चीजों से आगे चलकर जूझेंगे, चाहे हम बात उनके स्टेमिना की करें, उनकी हाइट की करें या उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी की करें। यानी कि बच्चों का आईक्यू भी इस प्रदूषण से कम हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। जब हम एक हेल्दी इंडिया की बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं कि हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं जिनके ऊपर ये दावेदार है, अगर वही स्वस्थ नहीं होंगे तो ये जो हमारा पूरा एक ड्रीम है ये कैसे पूरा होगा, ये हमें समझना होगा। और इसीलिए बहुत ऐसे कदम की जरूरत है जहां देखिए पर्सनल लेवल पे लोग कदम उठा सकते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़े कदम चाहिए। छोटे छोटे कदम से हम कभी भी इससे पा पाएंगे। और इसीलिए देखिए दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी 10-10 साल उम्र ऑलरेडी कम हो चुकी है। बिल्कुल। और